हेलो, गुड मॉर्निंग। चलिए आज आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे प्रोग्राम में द ओल्ड क्लासिक्स फ्रॉम बॉलीवुड। आज बात करने जा रहे हैं हम फिल्म गाइड की। गाइड फिल्म आप सबने देखी होगी, शायद ही कोई ऐसा हो जो हिंदुस्तान में गाइड फिल्म ना देखी हो। मैंने भी देखी, बहुत बार देखी, 25, 30, 35 बार, मुझे याद नहीं है। जब भी मूड होता है तब से साल में एक आध बार देख ही लेते हैं। जब कुछ समझ में नहीं आता है क्या देखें तो गाइड फिल्म लगा लेते हैं। अभी मुझे फिर इसको जितनी बार मैं देखता हूँ उतनी बार मुझे इसमें कुछ ना कुछ नयापन तो नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ इससे सीखने जा रहे हैं या सीख रहे हैं। आज हम गाइड फिल्म का एक ऐसा नज़रिया लेके चलते हैं, हम उसको एंटरटेनमेंट के लिहाज से देख लेते हैं। वहीदा रहमान का खूबसूरत डांस, बहुत बढ़िया गाने, देवानंद की एक्टिंग, विजय आनंद का प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन, तो ये सब से हिसाब से देखते हैं। मगर मुझे गाइड फिल्म जो है वो इतनी ज़िंदगी के करीब समझ में आती है और उससे इतना कुछ सीखने को मिलता है। दरअसल जो गाइड फिल्म है उसका नाम गाइड रखा ही इसलिए गया था, जो कि अब बात समझ में आ रही है कि दैट दिस कैन गाइड यू टू ए ब्यूटीफुल लाइफ एक्चुअली। और अंग्रेजी में जब ये फिल्म बनी थी तो इसका नाम द गाइड रखा गया था। अंग्रेजी लैंग्वेज में होता है कि अक्सर बहुत से प्रोनाउंस होते हैं उनके पहले दा लगा दिया जाता है। और अंग्रेजी में रिलीज़ हुई और फ्लॉप भी हो गई, क्योंकि उसकी एक वजह ये थी कि जो गाइड में करीब 35-40 मिनट की फिल्म थी वो पूरे गांव में फिल्म आई गई थी। और उसमें पंडित थे, गांव के बिल्कुल देहाती से लोग थे। और तो वहाँ पे वो अंग्रेज़ी के डायलॉग्स बिल्कुल मैच नहीं कर रहे थे उनके ऊपर, चाहे वो डबिंग करी गई हो चाहे कुछ भी करी गई हो। तो वो लोग बड़ा बहुत फ़नी सा शायद हो गया था, ऐसा सुनने में आया है। और अब तो अंग्रेज़ी वर्जन अवेलेबल भी नहीं है। तो जो अब आते हैं अपने असली मुद्दे पर कि एक्चुअली द फिल्म गाइड्स यू टुवर्ड्स समथिंग वेरी फैंटास्टिक इन द लाइफ, दैट हाउ ए लाइफ गोज ऑन, और आपको कैसे जीवन में क्या क्या किन किन फेज से एक नॉर्मल आदमी, एक एवरेज टाइप का आदमी, एक मीडियोकर आदमी गुजरता है। और जब उसका अंत समय आने लगता है तो वो एहसास करता है बहुत सी चीज़ों को, और हमारी मृत्यु कैसी होनी चाहिए। मैं बिल्कुल डिफरेंट एक तरीके से आपको इसकी कहानी एक बार फिर शॉर्ट में सुनाता हूँ और फिर हम उस बात को समझने की कोशिश करते हैं जो एक्चुअली इस फिल्म का थीम था, इस फिल्म का ऑब्जेक्टिव था। फिल्म शुरू होती है बहुत बढ़िया गाने से, ऐसे एस डी बर्मन के मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी पर। समझ में अब आना शुरू हो गया ये गाना कि हम किस तरह से ज़िंदगी में भाग दौड़ में लगे हुए हैं। हम भागते ही जा रहे हैं, पता नहीं कोई हमारी मंजिल क्या है क्या नहीं है। कोई मंजिल तय भी करते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं, उसके बाद फिर वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है, फिर एक नया टारगेट बना लेते हैं। दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ। गाना ही इतना ज़्यादा फिलोसफिकल था कि भाई आराम से बैठ जाओ, अब जो हासिल करना था कर लिया, अब थोड़ा इंजॉय करो लाइफ को, भागते कहाँ तक जाओगे। देवानंद जेल से छूटते हैं, उनका नाम राजू है, राजू गाइड बने हुए हैं वो पिक्चर में। और वो छूटते हैं, वो जेल से फिर निकलते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। उनके ऊपर बहुत से केसेस ठोक दिए गए थे जिसकी वजह से, तो खैर वो निकलते हैं। बैकग्राउंड में ये गाना बजता है, वहाँ से निकल के भागते भागते सोचते हैं कि अब कुछ नया करना है, कहीं चले जाना है जहाँ पे उनको सच में कुछ मन की शांति मिल पाए, क्योंकि ही द फेलो हैज़ नेवर डन एनीथिंग गुड इन हिज लाइफ फॉर एनीबडी। वो अभी कहानी में बात आगे आएगी। वो भाग कर पहुँच जाते हैं, एक गांव में पहुँच जाते हैं और वहाँ पे वो जाकर एक मंदिर में शरण ले लेते हैं। और वहाँ पे क्या होता है कि उस गांव में कई सालों से बारिश नहीं हुई थी, सूखा पड़ गया था, अकाल पड़ गया था, लोग भूखों मरने लग गए थे, अनाज नहीं पैदा हो रहा था। आप तो जानते ही हैं जिस ज़माने में ये फिल्म बनी थी उस समय तो हालत और भी ख़राब हुआ करती थी। और वो वहाँ पे गांव में जाकर के बैठ जाते हैं विद ए वेरी नॉर्मल, विद ए वेरी एवरेज, ऑफ कोर्स वी कैन से कि एक क्रिमिनल बैकग्राउंड का आदमी वहाँ पर जाकर के बैठ जाता है कि मैं क्या करूँ उस मंदिर में। वहाँ पे मंदिर का जो मुखिया टाइप का जो गांव का आदमी है वो आता है, उनकी दाढ़ी वाड़ी भी बढ़ गई है, कुछ ऐसा हो गया है, पता नहीं उसको क्या इंप्रेशन होता है कि ये कोई नए महात्मा जी आ गए हैं मंदिर में। और वो उनसे बातचीत करता है और वो वहाँ पे ऐसे ही तो ये वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं कि अरे ये लोग तो मुझे कोई बहुत बड़ा साधु संत समझ रहे हैं। और वो लोग बार बार कुछ ऐसे इत्तेफाक होते हैं कि ये वहाँ से भाग नहीं पाते। अब यहाँ पे ये सब कुछ चलने लगता है, वहाँ पर हो रहा है, तो वो बताते हैं कि अब उन लोगों को कुछ ऐसे हालात क्रिएट होते हैं वहाँ पे इनके बैठने से, इनके बातचीत करने से, राजू गाइड आई मीन देवानंद के, कि वो लोग इन पर बहुत विश्वास करने लगते हैं। वो कहते हैं कि सर महात्मा जी, अगर आप हमारे लिए व्रत रख लेंगे तो यहाँ बारिश हो जाएगी। 5 दिन 8 दिन व्रत रखना पड़ेगा और बारिश हो जाएगी।
अब ये तो इस टाइप के कोई इंसान ही नहीं थे। खैर ये ऐसी पशुपेश में पड़ जाते हैं, ऐसे चक्कर में पड़ जाते हैं कि फाइनली ये मान लेते हैं अच्छा भाई चलो मैं तुम लोगों के लिए व्रत रखता हूँ। ये पिक्चर का थीम जो है, जो कई बार फिल्म देखने के बाद में समझ में आया कि जिस आदमी ने कभी जीवन में कुछ अच्छा नहीं किया, हम बार बार ये कहते रहते हैं कुछ अच्छा करते रहो तो तुम्हें उसका फल मिलेगा, या तुमको मोक्ष की प्राप्ति होगी, या तुम्हें मरते समय बहुत सेटिस्फैक्शन पैदा होगा। ये इस फिल्म में दिखाया गया। अब राजू गाइड वो हो जाते हैं, उस पर आ जाते हैं। कई बार वो अपने बहुत टेम्पटिंग होता है, प्रसाद आता है मंदिर में, केला फल वगैरह इनका खाने की इच्छा होती है, नहीं खाते हैं और ये अचानक से कन्वर्ट हो जाते हैं एक बहुत ही अच्छे इंसान में, एक बहुत ही अच्छी आत्मा में। और धीरे धीरे फिर जो फ्लैश में स्टोरी चली जाती है कि ये गाइड हैं, ये लोग इनके शहर में आते हैं जो राजस्थान में, और ये सबको वहाँ की गुफाएं और वहाँ का टूरिस्ट प्लेस है, जगह जगह की चीज़ें दिखाते रहते हैं, उसी में ये दन करते रहते हैं कुछ ना कुछ। और तभी वहाँ पर एक और फिलोसफिकल चीज़, मैं उसको कहूँगा हमारे जीवन से बहुत जुड़ी हुई चीज़ है। एक हस्बैंड वाइफ आते हैं जो कि वहीदा रहमान और उनका हस्बैंड पति, वो दोनों वहाँ पर आते हैं। और तो पैशन, यहाँ पर जो दूसरा कंसेप्ट लाइफ में दिखाया गया है कि व्हाट इज़ पैशन इन लाइफ, वो दोनों वहाँ आते हैं। उनके जो हस्बैंड हैं वो, उनको पैशन है गुफाओं की खोज करने का। वो राजू गाइड को पकड़ लेते हैं कि भाई यहाँ पर ये ऐसी गुफाएं हैं, यहाँ पर ये होना चाहिए, उनकी रिसर्च करती है। और वो बिल्कुल पहले दिन ही अपनी पत्नी को छोड़ के वहाँ चले जाते हैं। और उनका पैशन ये है, ही हैज़ नो कंसिडरेशन फॉर हिज वाइफ कि वो बोर होंगी, वो क्या होंगी क्या नहीं होंगी, भाई साथ में आ गई हो तो आ गई हो, ठीक है। और इधर वहीदा रहमान को जो उनका पैशन है वो है डांस। बचपन से उन्होंने डांस किया, वो एक डांस के घराने में बड़ी हुई और बाद में उनकी शादी हो गई। दोनों हस्बैंड वाइफ एक अलग अलग रास्ते पे वहाँ पे चलते हैं। राजू गाइड उनको जाकर के गुफाओं में पहुँचा देते हैं और वो पागलों की तरह अपना काम करने लगते हैं। ऐसा हम लोगों के जीवन में भी होता है पति पत्नियों के बीच में। और वहीदा रहमान को जब वो देखती हैं कि अब वो उनका पति एकदम बिजी हो गए हैं दूसरे कामों में, तो वो क्या करती हैं कि, और तो उनको वो बताती हैं कि भाई मुझे डांस का पैशन है, मुझको घुंघरू ला दो और मुझे किसी डांस जहाँ पे मैं डांस कर सकूँ वहाँ ले चलो। देवानंद को वहाँ ले जाते हैं और वो मशहूर गाना आप सब लोग जानते हैं, जैसे ही उनके पैरों में घुंघरू बनते हैं, कांटों से खींच के यहाँ चल। तो ये गाना छोड़ के बंधन बांधी पायल, ये गाना वो पहला फिल्म में गाया गया है, बहुत मशहूर गाना। तो जैसे ही उनको अपना पैशन मिलता है वो इतनी खुश हो जाती हैं कि मतलब जो एक दोनों हस्बैंड वाइफ जो एक बंधे हुए थे, शायद उनको ऐसा लगता था एक दूसरे की वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं, दोनों को अपना अपना पैशन मिल जाता है, दोनों उसमें खो जाते हैं। ये बड़ी कॉमन सी बात है हमारी ज़िंदगी में जो होती है कि जिसके लिए इंसान बिल्कुल एक जज्बे से, उसके मतलब उसका बस मन है कि मुझे ये करना है तो मुझे करना है, और जब वो उसको वो बात मिल जाती है वो बेहद खुश हो जाता है। वहीदा रहमान बहुत खुश हो जाती हैं। और देवानंद तो अपने काम में जो माहिर थे ही, खैर वो सब था, और वो उनके करीब आते हैं, दोनों वो मोहब्बत हो जाती है। जाहिर सी बात है इस तरीके की जब सिचुएशंस आती हैं तो ऐसा होता रहता है, इट्स वेरी कॉमन इन आवर सोसाइटी ऑल्सो। और वो साथ साथ में एक लिव इन रिलेशनशिप टाइप में रहने लेते हैं। और जब वहीदा रहमान का टैलेंट सामने आता है तो उसको पूरा वो सपोर्ट करते हैं देवानंद, और उसको एक डांसिंग स्टार बना देते हैं। फिल्म बहुत बहुत मज़ेदार गानों के साथ, बहुत लजीज गानों के साथ, बहुत एंटरटेनमेंट के साथ आगे बढ़ती जाती है। और फिर वही एक ज़िंदगी में एक कॉमनर की तरह जैसे हम सब ज़िंदगी जी रहे होते हैं, जैसे ही पैसा आना शुरू होता है देवानंद साहब का दिमाग ख़राब होना शुरू होता है। ये हम सब की ज़िंदगी में भी होता है। हम बहुत कुछ सीखते हैं इस पिक्चर से, और जब ऐसा कुछ होना होता है उनके अंदर घमंड आ जाता है, उनके अंदर अहंकार आ जाता है, वो ड्रिंक भी करने लगते हैं, जुआ भी खेलने लगते हैं। और सब कुछ, कोई ऐसी बात नहीं है, ये सब बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं, लेकिन सब कुछ उनके सिर पे ऐसा हावी होता है कि वो फिर वहीदा रहमान को नेगलेक्ट करने लगते हैं। वो खुद भूल जाते हैं कि मैं क्या था और मैं आज किस वजह से हूँ। और वो दोनों में बहुत से डिफरेंसेस पैदा होना शुरू हो जाते हैं। ये सब भी हमको बहुत कुछ सिखाती है ये फिल्म कि आपको कैसे ज़िंदगी में जब आप आसमान पे चढ़ने लगते हैं तो आपको अपनी औकात में कैसे रहना चाहिए, आपके पैर कैसे ज़मीन पे रहने चाहिए। खैर ये सब करते करते जब उनके बहुत से व्यसन उनको लग जाते हैं, बहुत से वो जुआ भी खेलने लगते हैं, उसी में वो वहीदा रहमान के साथ कुछ पैसे वैसे निकालने के चक्कर में उसके खाते से थोड़ा बहुत फ्रॉड भी कर देते हैं। तो वो ये सब होता है फिल्म में। और ये सब हमें इसलिए बहुत मुझे पसंद आया कि हमें इस
से सीखना चाहिए कि भाई ये चीज़ें बड़ी नॉर्मल सी होती हैं ज़िंदगी में लेकर के। फाइनली वो उनको जेल भी हो जाती है, जेल से वो फाइनली छूटते हैं जहाँ से फिल्म शुरू होती है। इस तरह से जो राजू गाइड का कैरेक्टर है इस फिल्म में, वो इस तरीके का है कि दैट ही हैज़ बीन ए वेरी कॉमन टाइप ऑफ पर्सन। हमारे देश में 80% लोग शायद उसी तरीके के हैं। और हाँ, वो फिर वहाँ पर, अब मैं फिर वापस पहुँचता हूँ उसी गाँव में वहाँ। अब एक इंसान जिसने ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं किया, किसी के साथ कुछ भला नहीं किया, वो अपनी सेल्फलेसनेस में, अपने प्यार, अपने पैसे, उसी चक्कर में वो लगा रहा। अब जब वहाँ पर वो पहुँचता है तो चाहे ज़बरदस्ती ही सही, उसको एक अचानक से एक ऐसा काम उसके भगवान चाहते होंगे उसके ज़िम्मे आ जाता है कि वो उस गाँव के लोगों की भलाई कर पाए। तब जो शॉट्स दिखाए गए हैं फिल्म में कि वो उनकी आत्मा से बात कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो देवानंद इतने खुश हैं। शायद वो खुशी उनको ज़िंदगी में कभी नहीं मिली राजू गाइड को। जो खुशी उनको उस समय मिल रही है जिस समय वो एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे उन्हें लग रहा है कि लोगों की भलाई होगी। और फाइनली जो शॉट्स दिखाए गए हैं राजू गाइड के उसमें फिल्म में, कि वो बेहद खुश हैं, जबकि वो उनको पता है कि वो धीरे धीरे मरने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो एक अनशन पे बैठे हुए हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, और उनका मकसद ही ज़िंदगी में ये हो गया है कि जब तक पानी नहीं बरसेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। और फाइनली वो जब वो दम तोड़ देते हैं और बारिश होती है, उस समय के जो पिक्चर में चीज़ें दिखाई गई हैं कि उनकी आत्मा को, जो सारी ज़िंदगी परेशान रही तरह तरह की चीज़ों में, एक भला काम करके उनको जो खुशी मिली है उनकी आत्मा को मरते समय, दैट इज़ द मैसेज गिवन बाय द मूवी, कि जब आप कोई अच्छे काम करते हैं तो आपको जो सुख मिलता है आपको मरते समय, वो कभी आपको जीवन में अपने लिए जी करके नहीं मिल सकता। तो ये है गाइड की स्टोरी शॉर्ट में आप लोगों ने देखी होगी पिक्चर भी, एंड दिस गिव्स अ मैसेज टू अस, टू ऑल ऑफ अस टू लर्न, एंड दैट इज व्हाई द नेम गाइड हैज बीन गिवन टू दिस मूवी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।